साल 2025 अब कैलेंडर के आखिरी पन्ने बदलकर 2026 में खड़ा है। लेकिन 2025 एक ऐसा साल जो सिर्फ तारीखों में नहीं जिएगा, बल्कि जख्मों, सवालों और चेतावनियों में याद रखा जाएगा। कभी आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई और लोग दब कर मर गए। कभी नाम और धर्म पूछकर मासूम सैलानियों को गोलियों से भून दिया गया। कभी आसमान से गिरता विमान और मलबे से निकलता एक जिंदा इंसान, तो कहीं छुट्टियां मनाने गया परिवार एक रात में हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आइए 2025 को सिर्फ अलविदा नहीं कहते हैं, बल्कि उसे समझते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं चंद्रा सिंह और आज हम बात करेंगे 2025 की वो घटना जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 2025 शुरुआत में न गोवा न कश्मीर, भारत ने सबसे ज्यादा प्रयागराज खोजा। गूगल की ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट भारत की सोच में आए बदलाव की कहानी कहती है। इस साल भारतीयों ने ट्रैवल के नाम पर न गोवा की पार्टी ढूंढी, न कश्मीर की ठंडी वादियां, बल्कि प्रयागराज का महाकुंभ मेला गूगल सर्च में सबसे ऊपर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2025 में घूमना सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं रहा। लोग आस्था, परंपरा और सामूहिक अनुभव ढूंढ रहे थे। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। करीब 66 करोड़ श्रद्धालु। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हुए। लेकिन उससे पहले जानते हैं आखिर क्यों खास था 2025 का महाकुंभ। क्योंकि इस बार जुपिटर की दुर्लभ खगोलीय स्थिति बनी, जिसे अत्यंत शुभ माना गया। इसी वजह से भीड़ अनुमान से कई ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आस्था के सागर में हादसे भी देखने को मिले। 29 जनवरी 2025 संगम क्षेत्र, अचानक भीड़ की रफ्तार तेज हुई, लोग गिरे और संभलने का मौका नहीं मिला। करीब 30 मौतें, 60 से अधिक घायल। अलग अलग रिपोर्ट्स में मौतों का आंकड़ा 37 से 80 प्लस तक बताया गया। ये अकेली घटना नहीं थी। 15 फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी उमड़ी कि देखते ही देखते वहां मौत का तांडव देखने को मिला, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। 2025 में भीड़ दबने की घटनाओं में 127 से ज्यादा जाने गए। तो 2026 में ये सवाल साफ है, क्या भारत भीड़ संभालने के लिए तैयार है? अब हम आते हैं उस घटना पर जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमला की, जब पहचान मौत का कारण बन गई। 22 अप्रैल 2025, जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर, जहां सैलानी सुकून खोजने जाते हैं। वहां गोलियां चली। 26 भारतीय नागरिक, एक नेपाली नागरिक। इन लोगों को इसलिए नहीं मारा गया कि वे सैनिक थे, बल्कि इसलिए कि वे हिंदू थे। हमले का तरीका, नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, खतना चेक किया गया और जो टेस्ट में फेल हुआ उसे उसके परिवार के सामने गोली मार दी गई। जिम्मेदारी आतंकी संगठन। प्रतिरोध मोर्चा। भारत ने आरोप लगाया साजिश की जड़ें पाकिस्तान में हैं। फिर जो हुआ वो इसी घटना का जवाब था। अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। 6 से 7 मई 2025 की रात, जब दुनिया सो रही थी, भारत ने जवाब दिया। नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। क्यों सिंदूर? क्योंकि पहलगाम में औरतों की मांग सूनी कर दी गई थी। राफेल लड़ाकू विमान, स्कैल्प मिसाइलें, निशाना आतंकी ठिकाने, ना कि आम लोग। भारत ने कहा ये युद्ध नहीं, जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई। दुनिया ने कहा संघर्ष पर विराम लगाया जाए। लेकिन इस बार का भारत वो भारत नहीं था। अब वो भारत है जो अब खुलकर कहता है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत सरकार का जवाब साफ शब्दों में था, फैसला हम खुद करते हैं, विराम लगाना है या नहीं। अब बात उस घटना की जिसने कई भारतीयों के मन में फ्लाइट से ट्रैवल किया जाए या नहीं उसको लेकर एक डर पैदा कर दिया। 12 जून 2025 अहमदाबाद की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 लंदन के लिए उड़ान भरती है। 242 लोग, 242 सपने। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इस विमान हादसा में एक इंसान जिसकी जिंदगी बच गई, जिनकी सीट 11A थी और मलबे के बीच एक आदमी चलता हुआ बाहर आया।
नाम विश्वास कुमार रमेश, जिन्होंने अपने ही भाई को इस हादसे में खो दिया। भारत में हुए एक बड़े विमान हादसे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, विमान में सवार 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई, 12 क्रू मेंबर्स। विश्वास कुमार की आप बीती, जिसमें वो बताते हैं कि पहले लगा मैं मर जाऊंगा, फिर किसी तरह सीट बेल्ट खोली और बाहर निकल आया। उनकी सीट थी 11A, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। उनके भाई अजय की मौत हो गई। DGCA ने एक्शन लिया। पूरे बोइंग 787 बेड़े की जांच होगी। हर उड़ान से पहले टेक ऑफ चेक किया जाए और पावर इंश्योरेंस टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। बात अब उसकी जिसके धमाके से देश की राजधानी दिल्ली पूरे तरह हिल गई थी। 10 नवंबर 2025, लाल किला, दिल्ली, सोमवार शाम 6:52। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर अफरा तफरी। कुछ ही पलों में सायरन, एम्बुलेंस और सवार। 10 मौतें, कई घायल। NIA का दावा आत्मघाती हमलावर था। डॉक्टर उमर उन नबी, MBBS, MD, मेडिकल प्रोफेसर। कार को IAD में बदला गया। दिल्ली पुलिस, NSG, NIA, फॉरेंसिक टीमें। एक कार जिसकी कहानी एक शहर से दूसरे शहर और फिर देश की सीमाओं तक जाती दिखी। सरकार ने संवेदना जताई, घायलों के इलाज की बात हुई और सबसे जरूरी अपील, अफवाहों से दूर रहें, शांति बनाए रखें। 2025 की यह घटना सिर्फ एक दिन की खबर नहीं थी, यह एक अलार्म थी जो 2026 के लिए बजाई गई। लाल किला आज भी खड़ा है, लेकिन सवाल बड़े हैं। क्या हमने 2025 से सीखा या 2026 भी किसी और चेतावनी का इंतजार करेगा? और अब बात साल की आखिरी महीने की वो घटना जब घूमने के लिए गए एक परिवार की रातों रात सब कुछ छिन गया। गोवा क्लब आग, जब छुट्टियां बनी मातम। तारीख 6 दिसंबर 2025, गोवा अरपोरा क्लब, ब्रिज बाय रोमियो लेन, दिल्ली की भावना जोशी पति और 3 बहनों के साथ छुट्टियां मना रही थी। आग लगी, पति ने भावना को बाहर ढकेला, खुद अंदर लौटे और फिर नहीं लौटे। भावना बोली फायर सिस्टम नहीं था, लोग गिलासों से पानी फेंक रहे थे, लेकिन वही हुआ जिसका उनको डर था। उस समय गोवा की रात ने उनके पूरे परिवार की खुशियां छीन ली और आज भावना अकेली हैं। क्लब के मालिक दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया और कार्रवाई जारी है, लेकिन वो 25 लोग जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई और जिनके जाने से उनका परिवार टूट गया, वो अब कुछ भी कर ले ठीक नहीं हो सकता। 2026 की दहलीज पर खड़ा भारत अब सिर्फ नया कैलेंडर नहीं पलट रहा, वो अपने ज़मीर का इम्तिहान भी दे रहा है। 2025 ने हमें सिखाया कि भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है, कि आस्था अगर व्यवस्था से बड़ी हो जाए तो हादसा तय हो जाता है। 2025 ने ये भी बताया कि पहचान अगर इंसानियत से ऊपर रखी जाए तो बंदूक को वजह मिल जाती है, और ये भी कि एक छोटी सी लापरवाही, चाहे वो विमान की जांच हो, क्लब का फायर सिस्टम हो या शहर की सुरक्षा, उसकी कीमत किसी आम इंसान की पूरी जिंदगी होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 2025 में क्या क्या गलत हुआ, सवाल ये है कि क्या 2026 में हम बेहतर होंगे? क्या हम भीड़ को संभालना सीखेंगे या हर बार मुआवजे के आंकड़ों में इंसान गिनते रहेंगे? क्या धर्म, नाम और पहचान से पहले हम इंसान देख पाएंगे? क्या सिस्टम सिर्फ हादसे के बाद जागेगा या हादसे से पहले भी? 2025 हमें डरा कर नहीं गया, वो हमें चेतावनी देकर गया है। अब फैसला हमारा है, 2026 या तो सीख का साल बनेगा या अगली ब्रेकिंग न्यूज की तारीख, क्योंकि साल बदलना आसान है, सोच बदलना उससे कई ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।